जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 6 गणित, इसके पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 2 का नाम है पूर्ण संख्या। इसके पिछले वीडियो में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्या होती है और इसके पीछे के अभ्यास को हल किए हैं। ठीक है ना। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखेंगे अभ्यास 2C को। ठीक है ना। देखिए अभ्यास 2C को पढ़ने से पहले हम कुछ प्रगुण पढ़ लेते हैं। गुणा करने के लिए कुछ प्रगुण हैं। देखिए पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण, यानी कि पूर्ण संख्या में गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए उनके प्रगुण को हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रगुण क्या है, गुणन का संवरक प्रगुण, यानी कि गुणा करने का संवरक प्रगुण क्या होता है। ठीक ना। तो देखिए क्या होता है गुणन का संवरक प्रगुण, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यानी कि अगर पूर्ण संख्या को आप पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो वह जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणनफल भी क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यह गुणा का संवरक प्रगुण कहलाता है। ठीक ना, बोला है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यानी कि अगर आप पूर्ण संख्या को, ठीक ना, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी जो संख्या प्राप्त होगी, जो गुणनफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, पूर्ण संख्या ही होगी। ठीक ना। तो देखिए अगर मान लीजिए 5 एक पूर्ण संख्या है, गुणे में 3 पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या, इनको गुणा करते हैं तो 5 तिहाई 15 जो प्राप्त हुआ हमारा, क्या प्राप्त हुआ, ये गुणनफल जो 15 प्राप्त हुआ ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होता है क्या प्राप्त होता है, हमारा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। ठीक ना। तो यही गुणा का संवरक प्रगुण है। आगे देखेंगे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय का मतलब होता है ना कि क्रम को परिवर्तित कर देना, पहला दूसरा ऐसे करके। देखिए बता रहे हैं कैसे, पहले पढ़ लेंगे। पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम को बदल देने पर, यानी कि कोई भी युग्म ले लीजिए, मतलब मान लीजिए 4 ले लिए, 3 ले लिए, इसको हम बोलेंगे युग्म। पूर्ण संख्या का ये युग्म हो गया। ठीक ना। बदल लेने पर उनके गुणनफल समान हो जाते हैं, यानी कि गुणनफल जो होता है समान होता है, बराबर होता है। इसे गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। अगर मान लीजिए 4 गुणे 3 बराबर, अब इनके क्रम को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक ना, परिवर्तन कर लेते हैं तो 3 गुणे में 4 कर लेते हैं। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12, और 3 में 4 का गुणा, यानी 3 का पारा 4 पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 3 गुना 3 चौको 12, तो 12 लिख लेंगे। दोनों तरफ 12 आ गए, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसके बराबर हो गया है। अब देखिए मान जो है समान ही रहा, यानी कि मान जो है क्या रहा, समान रहा। उनका क्रम हम परिवर्तन किए तभी मान क्या रहा, समान रहा। आगे देखेंगे तीसरा प्रगुण क्या है कि शून्य का गुणन प्रगुण, यानी कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य का गुणा करते हैं तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है। किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यानी कि कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लीजिए, मान लीजिए लेते हैं 5, ठीक ना, और उसका गुणा करते हैं 0 में, तो गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, यानी शून्य ही प्राप्त होगा। अगला ले लेंगे, अगर मान लीजिए 365 है, 365 का गुणा करना है किसमें, कोई भी पूर्ण संख्या लेके उसका गुणा करना है शून्य से। अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त हो जाएगा। यही शून्य का गुणन प्रगुण है। आगे देखेंगे प्रगुण है चौथा, गुणन का तत्समक अवयव। ये क्या होता है कि अगर किसी भी पूर्ण संख्या को आप 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। किसी पूर्ण संख्या और 1 का गुणा, जो गुणा है यानी कि गुणनफल, वही संख्या आती है। मान लीजिए कोई भी पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 6 गुणे 1 में गुणा करना है तो 6 ही आएगा। मान लीजिए 460 ले लिए, पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या को गुणा करते हैं 1 में तो वही संख्या क्या आएगा, गुणनफल जो होगा क्या आएगा, वही संख्या आएगा। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक ना।
आगे देखिए, गुणन का साहचर्य प्रगुण क्या है? किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तित करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। यानी कि कोई भी आप तीन संख्या ले लीजिए, मान ले लेते हैं 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनको गुणा करना है, ठीक ना। गुणा करना है तो समूह बना के देखिए कैसे। मान लीजिए 2 गुणे 3 कर लिए, इसको एक साथ करिए और 4 को बाहरी फेंक दीजिए, ठीक ना। एक घर के अंदर रखिए और 4 को बाहरी फेंक दीजिए। अब इसमें क्या करना है, अगली दूसरे साइड अब 2 को लात मार के बाहरी फेंक दीजिए और 3 को इसके भीतर घुसा लीजिए, ठीक ना, अंदर इसको घर में रख लीजिए। 3 पहले 2 के स्थान पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, गुणे 3 के स्थान पे 3 है और 2 को लात मार के बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। 2 चला गया बाहर। यही बोल रहा है कि किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन की संक्रिया, यानी कि ये 3 पूर्ण संख्या लिए हैं, इनका अगर गुणा करते हैं क्रम भी बदल देते हैं। कि देखिए 2 को हम कहा लिखें, 3 के जो 2 है 2 को हटाकर हमने 4 के स्थान पर लिख दिया और 4 को 2 के स्थान पर, यानी कि उनके क्रम में परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करने के बाद उनका अगर गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होता है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि एलएचएस में जो गुणनफल आएगा वही आरएचएस में आएगा। करके देखते हैं। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 2 तिहाई 6 गुणे 4 बराबर 4 तिहाई 12 गुणे के 2 हो गया, ठीक ना। 6 चौके 24 बराबर 12 दुना के 24। एल एच एस बराबर क्या हो गया, आर एच एस, ठीक ना। दोनों तरफ बराबर आ गया, गुणा किए दोनों तरफ क्या आया, बराबर ही आया। कोई भी गुणा करने पर गुणनफल में परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए प्रश्न संख्या 1 को, अभ्यास 2C के प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं हम। अपने अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रयोग के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए ये कथन दिए गए हैं, ठीक ना। गुणा करना है, लेकिन अगर आप गुणा करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा गुणन संक्रिया का प्रगुण लगाए हैं, कौन सा प्रगुण आप उपयोग किए हैं और लगाए हैं और क्यों लिखे हैं, ठीक ना, इसको बताना होगा। तो देखिए 468 है, इसमें गुणा करना है किसका, 0 से। तो हम पढ़े हैं शून्य प्रगुण पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, शून्य का गुणन प्रगुण पढ़े हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो इसमें क्या भर लेंगे, शून्य। और इसमें कौन सा क्या बोला है, प्रगुण लगाए हैं, तो शून्य का गुणन प्रगुण लगाए हैं। कौन सा लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं कि शून्य का गुणन प्रगुण, ठीक ना। इसके आधार पर हम लगाए हैं इस प्रगुण के अनुसार। आगे देखिए लिखा है 2 नंबर सवाल है 8976 गुणे 5432। अब देखिए 5432 बराबर दिया है, फिर लिखा है 5432 पहले ही से, तो एकदम दिमाग काम कर रहा है कि 8976 यहाँ पे होगा, लेकिन किस प्रगुण से होगा। तो देखिए पढ़े हम गुणनफल का क्रम विनिमय का प्रगुण कि किन्हीं अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं का क्रम बदल के गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल क्या रहता है, बराबर रहता है, ना समान रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8976, इसमें क्या कर लेंगे हम, भर लेंगे, ठीक है। अगर लिखना होगा कि कौन से प्रगुण का उपयोग किए हैं तो लिख सकते हैं आप क्या, कि क्रम विनिमेय प्रगुण से, क्रम विनिमेय प्रगुण का प्रयोग हमने करके इसको हल किया है, ठीक ना, प्रगुण, ठीक है। आगे देखिए इसको कैसे करेंगे, आगे लिखा है 8973, 8973 में गुणा किसका करना है, 1 का करना है। तो पढ़े अभी हम कि ये 1 से किसी भी पूर्ण संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, ठीक ना। ये कौन सा प्रगुण है, तो यह है गुणा का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव प्रगुण, ठीक है ना। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही पूर्ण संख्या जो है हमें प्राप्त होगा 8973। अब इसमें कौन सा प्रगुण लगाए हैं, तो लिख सकते हैं गुणन का तत्समक अवयव,
ठीक है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको प्रगुण लगाना है, आप गुणा करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। डायरेक्ट अगर आप गुणा करते हैं तो गुणा करना जो है आपको मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा कठिन पड़ेगा, देर से आएगा। लेकिन अगर आप प्रगुण का प्रयोग करके गुणा करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से यह कर सकते हैं। देखिए इसके हम क्रम को बदल के गुणा करेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम पढ़े हैं प्रगुण कि किन्हीं 3 संख्याओं के क्रम को बदलते हैं, यानी कि किसी भी 2 संख्या के क्रम को बदल के आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होता है समान रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं? साहचर्य प्रगुण में, ठीक है ना। साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण का प्रयोग के प्रयोग से, ठीक है, लिख लीजिए। साहचर्य प्रगुण के प्रयोग से, साहचर्य प्रगुण हम इसमें लगाएंगे। देखिए कैसे लिख लेंगे, 4 गुणे 25, यानी 25 को इसके साथ लिखिए और फिर लिख दीजिए 2834, इसका गुणा कीजिए, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं, तभी ना पता चलेगा कि आप हल कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 25 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौके होता है 100, फिर गुणा करना है किसमें, 2834। अब यह गुणा आसान हो गया, किसी भी संख्या में 100 से गुणा करना हो तो क्या वही संख्या सबसे पहले लिखेंगे, 2834। कितने जीरो है, 2 ठो, तो 2 ठो जीरो लगा देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। साहचर्य प्रगुण लगा के हमने कितना आसानी से कर लिया। अब गुणा करते इसका इसमें, फिर जो आता है उसका करते, तो थोड़ा सा जो है कठिन होता है आपके लिए। इसको देखिए, इसको भी हम क्रम बदल के कर सकते हैं, क्योंकि 8 5 40 हो जाएगा 400, तो गुणा करने में आसानी होगा, मगर ऐसे गुणा करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको करते हैं, इसमें भी लिखेंगे हल, पहले हल करेंगे कौन से प्रगुण का प्रयोग करेंगे, तो साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, प्रगुण, सॉरी देखिए थोड़ा सा गड़बड़ लिखा जा रहा है, साहचर्य प्रगुण के प्रयोग से, प्रयोग से, ठीक है ना। इसको करेंगे हल, चलिए देखिए कैसे करेंगे। लिखेंगे 5 गुणे 80, इसको एक जगह हम कर लिए, फिर 658 को एक जगह कर लिए, बीच में गुणा का चिन्ह दे दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 5 वाटे होता है 40 और एक इसका 0, 400 गुणे 658, ठीक है ना। अब फिर इसको गुणा करना है तो बस 4 से गुणा कर दीजिए, जितना 0 है लगा देंगे, 4 से गुणा कीजिए 8 में, 4 वाटे 32 को 2 हासिल 3, 4 5 20, और 20 और 3 कितना होता है 23 हासिल 2, 4 छक्का 24, 24 और 2 होता है 26, और 2 ठो 0 लगा लेंगे, यह इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी इसको कैसे करेंगे, अगर इसको गुणा करते हैं तो हमारा गुणा जो है आसान हो जाता है, तो इसमें भी साहचर्य प्रगुण लगाएंगे, हल करते हैं, ठीक है ना। हल, साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण के प्रयोग से, प्रगुण के प्रयोग से। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 25 गुणते 40 को एक जगह कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद गुणा लिखेंगे 4837, इसको गुणा कर लीजिए, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौके क्या होता है 100 और 1 0 40 का, ठीक। गुणा में 4837, इसका गुणा कर लीजिए, यह बहुत आसान हो गया। किसी भी संख्या अगर एक लिखा हुआ है और उस पर कितना हो 0 हो, तो जिस भी संख्या में हम गुणा करते हैं तो उस संख्या को लिखो, और जिस एक पर जितने भी 0 होते हैं उतने 0 हम लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4837, अब कितना 0 है 3 ठो, तो 3 ठो 0 लगा के ये क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। प्रगुण के प्रयोग से आप गुणा को आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कुछ प्रगुण, 2 ठो प्रगुण छोड़े थे ताकि जब सवाल आए तब अच्छा से उसको समझाया जा सके, इसीलिए उस 2 प्रगुण को हम छोड़ दिए थे। तो देखिए इसमें 2 प्रगुण को देख लेंगे, उसके बाद इस सवाल को हम इसी प्रगुण के आधार से हम हल करेंगे।
देखिए गुणन संक्रिया का योग प्रगुण वितरण ये क्या होता है, इसमें सूत्र आपको बस याद रखना है कि जो पहली संख्या है उसका गुणा दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या को जोड़ के करना है, ठीक ना। कैसे करना है, ऐसे हम इसको सूत्र लिख लेंगे। उसके बाद सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस, अगर योग का होगा तब योग पर वितरण करना होगा तब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या प्लस पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या, यानी पहली संख्या का पहले दूसरी संख्या के साथ फिर पहली संख्या का तीसरी संख्या के साथ हम गुणा करेंगे। इस रूप में दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो हम अगर बनाने लायक होगा तो बना लेंगे। आगे देखिए गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण, पहली संख्या का गुणा पहले हम करेंगे दूसरी संख्या में, फिर पहली संख्या का गुणा करेंगे तीसरी संख्या में। ऐसे इसका सूत्र क्या होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या फिर तीसरी संख्या। तो आइए हम देखते हैं 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण, ये देखिए वितरण के 2 प्रगुण है, पहला योग का गुणन संक्रिया और दूसरा घटाने की गुणन संक्रिया, 2 प्रगुण है वितरण के। तो जो भी इनमें लगेगा उसको लगा लेंगे हम। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें ये होना चाहिए कि अगर कहीं से हमको 100 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है इस गुणे में, तो हम उसको पहले लेंगे। अगर लेंगे तो गुणा करने में आसानी होगा, ठीक ना। 100 1000 लेंगे तो देखिए अब यहाँ पर है, इसमें हमको पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमको 1000 मिल जाता है। कैसे तोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हल करेंगे, ठीक है ना। हल करते हैं तो देखिए 487 है, 487 लिखे गुणे, अब कोष्ठ बना लीजिए। ये पहली संख्या आपकी बन गई, दूसरी संख्या बनाना है तो 1008 है, तो हम 1000 को 8 को लिख सकते हैं 1000 और प्लस का क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। 1000 लिखने के साथ साथ हम क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 8 लिख सकते हैं। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए योग का है तो योग का सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे आपका किस चीज का चिन्ह दिख रहा है, योग का, तो योग वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक। कि पहली संख्या, अब इस रूप में ये बन गया कि पहली संख्या, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या प्लस प्लस है, तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या। तो पहला सूत्र पर रखेंगे पहली संख्या, चलिए पहली संख्या को रखते हैं 487, फिर क्या है गुणे, गुणे लिखते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिखते हैं, दूसरी संख्या कौन सी है 1000 है, दूसरी संख्या 1000 है, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह ले लेते हैं। उसके बाद पहली संख्या, फिर से पहली संख्या को लिखेंगे यानी 487, फिर प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिखेंगे, गुणा तीसरी संख्या इसमें 8 है। अब इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आसानी से हो जाएगा। चलिए इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 487, 3 ठो 0 है, 3 ठो 0 हम लगा लेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, इसमें गुणा कीजिए 8। देखिए इस प्रकार से गुणा करने में कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है, ठीक ना। तो आप हो सके तो इस तरफ लिख के अच्छा से गुणा करें ताकि गुणा करने में गड़बड़ी ना हो। तो 8 7 56 को 6 हासिल 5, 8 8 यहाँ 64 और 8 8 यहाँ कितना होता है 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, यानी 69 को 9 हासिल कितना हो गया 6 हो गया। 8 चौके कितना होता है 32, 8 चौके 32 और 32 और 6 होता है 38, 38 लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या आया, इसको गुणा किए तो 38 96, इसको हम गुणा किए तो आया 38 96, ठीक है ना। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो लिख लीजिए 4 8 7 000, उसके बाद 38 96, 3896, 6 9 और उसके बाद 8 7 3 10, 7 और 8 है, 8 और 1 हो जाएगा 9 और यहाँ पे 4, क्या आया, इसका उत्तर आ गया 490896। क्या पढ़ेंगे इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,90,896 आ गया। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को करते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर प्रश्न को करेंगे इसी तरह।
तो देखिए अगर हम इसको भी तोड़ते हैं तो भी हो जाएगा। इसको कर सकते हैं 500 प्लस 36, अगर 436 को तोड़ेंगे तो अगर लेकिन इसको हम तोड़ते हैं तो 1000 में से घटाएंगे, 1000 माइनस 2 तो हो जाएगा। तो देखिए हम बोले हैं कि अगर 1000 और 100 के पास है तो उसको लीजिए, क्योंकि वो आसान होगा करने में, ठीक है ना, 1000 और 100 वाला। तो देखिए 1000 वाला 100 वाला लेंगे, इसको पहली संख्या की जगह पर रख लेते हैं। 436 गुणे इसको तोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1000 में से क्या घटाएंगे कि 998 आएगा तो 2 घटाएंगे। अब सूत्र के आधार पर करेंगे। पहली संख्या, अब देखिए ये घटाने वाले पे होगा, यानी गुणन का घटाने पर वितरण इस पे होगा। तो 436 यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या माइनस का पहली संख्या गुणते तीसरी संख्या, इसको करते हैं तो 436 पे कितना हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, माइनस 6 दुना के हो जाएगा 12, और 3 दुना के 6 1 7, 4 दुना के 8 8 हो जाएगा ना, 6 दुना के 12 हासिल 1, ठीक है, 3 दुना के 6 1 7 और 4 दुना के 8, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। इस प्रकार से लिखो, घटा लीजिए 436 000 872, ठीक है ना। 8 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा, 7 2 9 8 1 9 6 है। तो देखिए यहाँ पर हासिल दिया है 5 बचा है, तो 5 3 4, ठीक ना। तो ये इतना हुआ, लिख लेंगे 43 51 और 28, 43 51 और 28, यही क्या हो जाएगा 435 और 128। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,35,128, यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। 3 नंबर सवाल को हल करते हैं। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 6000 के करीब जाना पड़ेगा, मगर इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 100 के करीब जाना होगा। तो लिखेंगे 6554, ठीक है, 6554 लिख लिए, गुणा का चिन्ह देंगे, इसको लिख सकते हैं 100, और तोड़ेंगे तो क्या 100 में से कितना घटाएंगे कि 94 आएगा तो 6 घटाएंगे। अब देखिए पहली संख्या लिख लेते हैं, फिर गुणे दूसरी संख्या, फिर माइनस का पहली संख्या गुणे तीसरी संख्या करते हैं, तो आ जाएगा 6754 पे 00, माइनस का इसको गुणा कर ले, 6 चौके 24 को 4 हासिल 2, 6 पांचे 30, 30 2 32 हासिल 3 हो जाएगा, हासिल 3, 6 7 42, 42 और 3 45 को 5 हासिल 4 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 4 है, याद रखिएगा 36, और 36 और 4 कितना होता है 40 होता है। इसको घटा लेते हैं, इसको यहाँ पे रुक जाइए, घटाते हैं थोड़ा सा ऊपर, 67 54 00, उसके बाद इसमें से घटाना है 40 52 4, ठीक है ना। इसको घटा लीजिए, 10 में से 10 यहाँ पे हो गया 6, 9 में से 7, यहाँ पे बचा 3 3 13, 8 5 होता है 13, और यहाँ पे 4 4 बचा, 7 में से 4 गया, कितना बचा 1 बचा, सॉरी 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 6, ठीक ना। तो कितना आया इसका उत्तर 63 38 76, इसका उत्तर कितना आया 63 38 और 76। इसको क्या पढ़ेंगे, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,34,876, ठीक है। अब आगे लास्ट नंबर सवाल करते हैं। देखिए ये 100 के आसपास पास में है, तो हम उसी को तोड़ेंगे। पहले क्या लिखेंगे, लिखते हैं 26,478, ये पहली संख्या बन गई, गुणते दूसरी संख्या बनाएंगे 100, और प्लस इसमें करेंगे तब आएगा 106। 100 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 106 हो जाएगा। इसको हल करते हैं, पहली संख्या 26,478
गुणे दूसरी संख्या प्लस से प्लस, फिर पहली संख्या 26,478 गुणे तीसरी संख्या, इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करें 26,478 पर डबल जीरो प्लस का, इसको 6 48 को 8 हासिल 4, 6 7 42, 42 और 4 42 4 होता है 46 हासिल 4, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना होता है 28 होता है, हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 के 36, 36 और 2 कितना होता है 38, हासिल हो जाएगा 3, और 6 गुना के कितना हो जाएगा 12, और 12 और 3 कितना होता है 15 होता है। ठीक ना। अब इसको हमें जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं, यहाँ पे लिख के 26,478 पे डबल जीरो, फिर इसको 68 88 5 1, ठीक है ना। इसको जोड़ना है 8 6 8 8 16 8 7 15 8 7 15 5 4 9 6 1 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 28,06,668 लिख लेंगे, 28,06,668। यार यहाँ पे नहीं लिखना था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिखना है 28,06,668। ठीक है ना। आप उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। वैसे तो जितना भी लगाए हैं हम, ये सब उत्तर सही है। 28,06,668 ये भी सही है। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।